भागने से कुछ नहीं होगा, लेकिन किस्मत को कैसे बचाऊं? क्या करूं? क्या करूं? वायदा कर कि जिंदगी भर अपना मुंह बंद रखेगी, वरना तेरी सांसें बंद कर दूंगी। जिंदगी भर आपके कहने पे सांसें चलाई है मैंने, अब नहीं। आज आप वो देखोगी जो आपने कभी सोचा भी ना होगा। पागल हो गए क्या? छोड़, नहीं छोड़ दे पागल। अरे आज मैं ना छोड़ूंगी। नहीं नहीं नहीं, संभाल, बंदूक छोड़। अरे छोड़ ना ना, जान ले लूंगी तेरी। अब तो ना बख्शूंगी तेरे। छोड़, अरे छोड़। जेठानी जी, वहीं रुक जा चंपा, नहीं तो इस गोली पे तेरा नाम लिख दूंगी। आज भवरी देवी का ये खेल, उनका ये दबदबा, झूठी इज्जत सब उनके साथ खत्म हो जाने दे। चंपा फोन लगा पुलिस को, चाहती हूँ इनका सच पूरे गांव के सामने आए, सम्राट को पता चले कि उसकी दादी ने उसकी बहन से कैसे उसे दूर किया। बहुत खेल लिया इन्होंने उस मासूम के दिल के साथ। चंपा फोन लगा, नहीं तो गोली चला दूंगी। पागल ना बन, ऐसा मत कर सुशीला। क्यों नहीं कर सकती भवरी देवी? सबको डराने वाली भवरी देवी की आंखों में आज डर दिख रहा है। आपको तो पसंद है ना सबको उंगलियों पे नचाना। आज तो पासा पलट गया, वक्त उल्टा हो गया। वजीर नाम की भवरी देवी को एक मामूली सा प्यादा मारने चला। इसको कहते हैं घमंड। भवरी देवी दीमक की तरह होता है, अंदर से खोखला कर देता है। जो आप सबके साथ करती आई हो ना, आज वो आपके साथ होगा। मैं गिनती गिनूंगी, उल्टी गिनती, और आपको सच के सामने झुकना होगा। 3। सुशीला मेरी बात सुन, देख ऐसे मत कर। अरे सुन ना सुशीला, पागल ना बन, तू और मैं एक ही परिवार है। परिवार? अभी 2 मिनट पहले आप मुझे यहाँ मारने के लिए लाई थी। मेरे साथ आपने जिंदगी भर गलत किया, मैंने सहा, लेकिन इस बार आपने सम्राट और किसमिस के साथ बड़ा गंदा खेल खेला, और ये मैं आपको नहीं करने दे सकती। 2। लगता है आज आपके जीवन में मौत लिखी है जेठानी जी। अब मैं आखिरी गिनती गिन रही हूँ। नहीं 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 नहीं, नहीं सुशीला, सुशीला जाने दे, गलती हो गई जेठानी जी से, जाने दे। क्यों किसी का खून करके अपने हाथ लाल करना चाहती है? जाने दे, मैं माफी मांगती तुझसे, जाने दे। अबे उसी से बात करती रहेगी क्या चंपा? फोन लगाना। नहीं जेठानी जी, मैं कोई पुलिस को फोन नहीं लगाऊंगी, मैं आपके खिलाफ नहीं जाऊंगी जेठानी जी। अरे मेरे खिलाफ क्या जा रही? मैं बोली फोन लगा। आप ये सोचिए कि अगर सम्राट को पता चल जाएगा तो क्या होगा? अरे जाऊं मैं जेल में, तू फोन तो लगा। जेठानी जी! जेठानी जी मर गई भवरी देवी, मर गई। तूने मारा है सुशीला, तूने मारा है। मैं मारना नहीं चाहती थी उनको। खेल फिनिश हो गया। आज तो मोटा इनाम पक्का है। अरे भावरी देवी को खुश करना मतलब भगवान को खुश करना है। मेरा प्लीज मुझे बचाओ। बचाओ। किशमिश
तेरे बीरा के होते हुए तुझे कुछ नहीं हो सकता। अब चल घर चलते, दादी हमें इन सब से बचा लेगी। आजा। मार दिया। जेठानी जी, आप तो खाई में गिर गई थी ना। भगवान अगर जिंदगी देना चाहे तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। तन्ने ये लगा था कि तू भवरी को रास्ते से हटाएगी। तेरी जैसी औरत जिसमें मैं जुत्ती की नोक पे रखती हूँ, वो भवरी को अपने रास्ते से हटाएगी। कैसे सोच के तूने ऐसा सुशीला? अरे तू तो वो औरत है जिसका मेरा नाम लेने से पहले मुंह कांपता था। मुझे धक्का देने से पहले तेरी रूह कैसे न कांपी सुशीला? मैं मारना नहीं चाहती थी। जेठानी जी, माता रानी का लाख लाख शुक्र है कि आप बच गई। सुनो, मैं तो उसे छोड़ने ही नहीं वाली थी। चुप! तो वही है ना जिसकी वजह से मेरा हाथ फिसला था? नहीं 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 जेठानी जी, मैं तो आपको बचाना ही चाह रही थी। तेरे से तो मैं बाद में निपटती हूँ। इस वक्त तो मुझे सुशीला ने निपटाना है। मारना नहीं चाहती थी। मैं सिर्फ आपको इस गुनाह के रास्ते से दूर करना चाहती थी। सम्राट को सच जानना जरूरी है। मैं सिर्फ पुलिस के सामने सच लाके आपको इस रास्ते से दूर करना चाहती थी। तू भवरी नहीं बदलना चाहती है। भवरी तो वो है जो लोगों की किस्मत बदल देती है। मुझे धमकाना चाहती थी तू। 500 फुट की खाई में फेंकना चाहती थी तू। तन्ने क्या लगा? तूने भवरी को गिड़गिड़ाने पे मजबूर कर दिया। मैं क्या करती आप बताइए। मैं मजबूर थी जेठानी जी। मेरी तो कोई ऐसी मजबूरी नहीं है सुशीला जो मैं तन्ने जिंदा छोड़ दूं, क्योंकि मेरे तो सारे रात जान गई तो सुशीला। घर पर तो कोई नहीं, सब लोग कहाँ चले गए? सम्राट, विश्वेश, तुम दोनों ठीक हो ना? हम ठीक थे, लेकिन दादी, छोटी आदि सब लोग घर पे है नहीं, सब गायब हो गए। चिंता मत करो, बाहर गए होंगे, आ जाएंगे। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ भयंकर होने वाला, बहुत बुरा होने वाला। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दादी हमने ढूंढने गई हो। आप अपना फोन दीजिए ना, मैं दादी को पूछता हूँ। दादी का फोन बंद आ रहा है। दादी का फोन तो कभी बंद नहीं होता। टीचर जी, आप किशमिश का ध्यान रखें, मैं दादी को ढूंढने जाता हूँ। और इसे अकेले एक पल भी मत छोड़ना, मैं इसे आपके भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ। किशमिश, तो चिंता मत कर, टीचर जी तेरा अच्छे से ध्यान रखेगी। मैं अभी आया। संभल के जाना। अच्छा। दादी, छोटी आदि, काका, आपसे मेरी छोटी आदि या दादी को देखा क्या? मैं कब से उन्हें ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही। दादी, छोटी आदि, काका, आपने मेरी छोटी आदि या दादी को देखा क्या? हाँ, देखा तो था। कहाँ? वो काली घाटी की तरफ देखा था। धन्यवाद काका। छोटी आदि, सुशीला दादी,
दादी। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी हवेली में वापस आ गई। दादी, कब से ढूंढ रहा मैं तुझे। ये तुझे कैसे लगी? कुछ ना छोरा, वो मैं एमएलए से मिलने चली गई थी ना, उन्होंने मुझे पूरा विश्वास दिलाया है कि वो हमारी मदद करेंगे। अब तन्ने और तेरी किस्मत ने कोई एक दूसरे से अलग ना कर पाएगा। तुम दोनों हमेशा एक साथ रहोगे। भावरी देवी, एमएलए तो क्या, आप भगवान के पास ही क्यों नहीं चली जाओ? सारी की सारी ताकत, सारी की सारी चालाकियां क्यों न कर लो? लेकिन आप इस खून के रिश्ते को नहीं तोड़ पाएंगी। किशमिश मेरी बच्ची और मैं उसे हर हाल में यहां से लेकर जाऊंगा। बात जब भवरी के परिवार की आती है ना विक्रम, तो भवरी मामूली इंसान से घायल शेरनी बनने का हौसला रखती है। जब तक मेरी सास से चल रही है ना, इस छोरी ने इस घर से दूर ले जाने के बारे में ना सोच। अगर तन्ने से हाथ भी लगाया, यही चिता सजा दूंगी। लाठियां और कुछ गुंडे खड़े करके अगर आप ये सोच रही कि आप ये जंग जीत गई, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। चलती होगी इस गांव में आपकी लाठी, लेकिन कानून के सामने कुछ नहीं चलने वाली। मैं ऑर्डर लेकर आऊंगा और अपनी बच्ची को यहां से लेकर जाऊंगा। फिर देखता हूं कौन सी ताकत एक बेटी को उसके बाप के पास जाने से रोकती है। तू भी करना कर छोरा, कुछ ना कर पावेगा ये। अरे तेरी दादी है ना तेरे साथ, तुम दोनों के लिए तेरी दादी किसी से भी लड़ जाएगी। पूरी दुनिया से, समाज से, गांव से, यहाँ तक कोर्ट और कचहरी से भी। देखते हो क्या करता है ये, कैसे अलग करेगा तुम दोनों ने। कुछ ना होगा। अच्छा, आप बच्चों को अलग नहीं करना चाहती? तो मुझे जरा एक बात बताइए, वो पुलिस के भेस में गुंडे वो उस गोडाउन तक कैसे पहुंचे? उन्हें कैसे पता था ये बच्चे कहाँ छुपे हुए? जहां तक मुझे पता है, सिर्फ एक ही इंसान जानता था कि वो बच्चे कहाँ हैं, है ना? नहीं, दादी ऐसा नहीं कर सकती। दादी ने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए। गोली खाई मेरे लिए, पूरे गांव से लड़ी, बेइज्जती सही। नहीं, दादी ऐसा नहीं कर सकती। सम्राट, तो सोचो उन गुंडों को पता कैसे चला कि तुम दोनों छुपे कहाँ थे? हो सकता है किसी ने हमें देख लिया हो वहां छुपते। तू सही कह रहे छोरा। जो औरत खुद 5 साल पहले एक छोटे से बच्चे का दिल तोड़कर गांव छोड़कर भाग गई थी, आज वो ये बातें कर रही। हाँ, क्यों मास्टरनी, अब भी पुरानी आदतें ना गई? अब भी मेरे और मेरे पोते के बीच आना चाहे, हमारे बीच दरार डालना चाहे। दरार नहीं डालना चाहती मैं बच्चों में, कोई शौक नहीं है मुझे। बच्चों की मदद करने आई हूँ मैं। सुशीला जी ने फोन किया था मुझे हेल्प मांगने के लिए।
वैसे सुशीला जी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? हाँ सब लोग तो है, लेकिन छोटे आधे घर में नहीं। वो कहाँ है? बोलना दादी, वो ठीक तो है ना? हाँ, जब मैं हवेली से बाहर गई तो यही थी, वो भी की यही थी। कहाँ जाएगी सुशीला? लेकिन मैंने तो पूरी हवेली छान मारी, पूरा गांव देख लिया, लेकिन वो कहीं थे ही नहीं। टीचर जी, आप अपना फोन दीजिए ना। हाँ ये उनका फोन तो बंद आ रहा है। वो बिना बताए कहीं नहीं जाते, तो कहाँ होगी वो? इस बार गेंद गुम हो गई तो पापा नहीं देंगे वापस, ढूंढो जल्दी। ये देखो क्या है? ऐसे अचानक से कहाँ जा सकते हैं छोटे आदि? भगवान जी, मेरे छोटे आदि की रक्षा करना। हाँ हाँ करेंगे करेंगे, गॉड जी उसकी मदद जरूर करेंगे। तू ना अब टेंशन ना ले, वो तुझे ढूंढने के लिए कहीं आसपास गई होगी। आ जाएगी आ जाएगी। हाँ सम्राट, इस गांव की पुरानी रीत है, जो भी इंसान झूठ के खिलाफ खड़ा होता है उसे कोई इंसान निकल लेता है। मुझे लगता है सम्राट हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। फोन दो। अरे ओ मास्टर, मेरा मतलब है वकील साहिबा। इस गांव की करता धरता के होते आपने ये सब परेशानी लेने की क्या जरूरत है? सम्राट, तुझे फिक्र है ना? सुशीला की फिक्र हो रही तो मैं खुद फोन करती हूँ, मैं खुद पुलिस ने फोन करती। हाँ दरोगा जी, भावरी देवी बोल रही। अरे मेरे देवर रतन ने जानो हो ना, उसकी पहली बीवी सुशीला गायब है। घर में सारे परेशान हो रहे। एक काम करो, फटाफट अपने सारे लोगों ने इस काम पे लगाओ, और जैसे तैसे हो मुझे मेरी देवरानी सही सलामत मेरी हवेली में चाहिए। हाँ बस, और कुछ ना जानती मैं। हाँ जी, देख कितना आसान था, छोरा कर दिया मैंने तेरा काम। जो पूरे गांव की रक्षा करे है ना, वो अपने परिवार की रक्षा तो आसानी से कर सके। आपने ज्यादा परेशान होने की जरूरत ना है मास्टरनी, ज्यादा परेशानी में ना आ जा, है ना? जा। सम्राट, सुशीला जी के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे बताना, ठीक है? मेरी नजर तुम सब पे रहेगी। दरवाजा इस तरफ है मास्टरनी। दादी, मैं छोटे आदि के बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं भी देखता हूँ। अरे छोरा, बाहर का मौसम तो देख, कैसा मौसम हो रहा। अगर तू इस मौसम में बाहर जाएगा तो तेरी दादी आके हम पे चिल्लावेगी। सुन, तन्ने कहा पुलिस ने फोन कर, मैंने कर दिया। पुलिस तो काम पे लग गई ना छोरा, वो ढूंढ लेंगे उसने। अब तू क्यों इधर उधर भाग रहा? सवेरे से घर पे ना आए। तेरी किसमिस भी कितनी थक गई ना बेटा। जा, जाके दोनों आराम कर। जा छोरा, जा किसमिस। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है
कि सुशीला दादी कोई खतरे में। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है।